बेटा रमेश, जी पापा। मेरा ऑफिस जाने का समय हो गया है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज कुछ लोग नया ऑर्डर देने के लिए आने वाले हैं। मुझे उनसे मिलना है। उनसे मिलकर मुझे नए प्रोजेक्ट की बात करनी है। ठीक है पापा, आप जाइए, आपको देर हो रही है। बेटा रमेश, क्या तुम मेरे एक छोटा सा काम कर सकते हो? हाँ हाँ पापा, बताइए क्या काम है, मैं कर देता हूँ। बेटा रमेश, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे देर हो रही है और मैं पहले से ही लेट हूँ। तुम ऐसा करना, बाबा श्याम के मंदिर जाना, पंडित जी को ये पैसे दे देना बाबा श्याम के श्रृंगार के लिए, और बोलना किसी भी चीज की कमी हो तो बता देंगे, सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है पापा, ये पैसे मैं पंडित जी को दे आता हूँ। हाँ ठीक है, दे आओ। जी। निर्मला, मेरा बैग लाना। जी लाई अभी। ये लीजिए आपका बैग। अब मैं चलता हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। मुझे शाम को श्याम बाबा के मंदिर जाना है पूजा के लिए। ठीक है, शाम को जब आप लौटें, जो चौराहे पर बनारसी फूल माला वाला है, उससे 2-4 मालाएं और कुछ फूल पैक कराते लाना। अच्छा ठीक है, मैं लेता आऊंगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम पंडित जी। जय श्री श्याम। रमेश बेटा आओ, बैठो। सेठ जी नहीं आए? वो तो आने वाले थे। नहीं पंडित जी, पापा नहीं आए, वो जल्दी ही ऑफिस चले गए। उनको जरूरी काम था और उन्होंने मुझे भेजा है। बाबा के श्रृंगार के लिए ये कुछ पैसे दिए हैं। और हाँ, पापा ने बोला है किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो बता देना, आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा पंडित जी, अब मैं चलता हूँ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सुखी रहो। बंसीलाल जी, हमें आपके डायमंड बहुत अच्छे लगे। खास तौर पर जो कटिंग आपने की है वो बहुत ही शानदार है। हाँ शेखर, तुम ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हर एक नग बहुत आकर्षक है। जो भी इन्हें देखेगा वो इन्हें खरीदना चाहेगा। इन 2 को छोड़कर बाकी सब का ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है सुरेश। बंसीलाल जी, ये सारे 5-5 पीस पैक करके भिजवा देना, और हाँ, थोड़ा जल्दी भिजवाइएगा। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, 2 दिन तक आपका सारा सामान पैक होकर के पहुंच जाएगा। ठीक है, डील फाइनल। चलो सुरेश। आइए सेठ जी, आइए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहो बनारसी, क्या हाल है? बाबा की कृपा है सेठ जी, आपकी दया है। ये सब बाबा की कृपा है, हमारा क्या है? बताइए सेठ जी, कौन सी फूल माला दूं? गुलाब वाली और गेंदे वाली 1-1 माला रख देना, और कुछ फूल भी रख देना। बहुत अच्छा सेठ जी, अभी पैक कर देता हूँ। ये लो बनारसी पैसे, ठीक है ना? कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी, ये सब आपकी दया है। हमारी नहीं, सब श्याम बाबा की कृपा है। जय श्री श्याम सेठ जी। जय श्री श्याम। कहाँ रह गए पता नहीं। आज बहुत देर लगा दी, अभी तक नहीं आए। आज उन्हें श्याम बाबा के मंदिर भी जाना है। आरती के लिए देर हो रही है। लगता है आ गए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सुनिए, श्याम बाबा के मंदिर से फोन आया था पंडित जी का, और बोल रहे थे सेठ जी को बोलना शाम को टाइम से आ जाए मंदिर में पूजा आरती के लिए। और जो मैंने मंदिर के लिए फूल मालाएं मंगवाई थी वो लाए कि नहीं लाए?
अरे भाग्यवान, सब कुछ यहीं पूछ लोगी या अंदर भी आने दोगी? आइए आइए, आप ही का घर है, आपको किसने रोका है? बेटा रमेश, जी पापा। इधर आओ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बेटा जाओ, गाड़ी से फूल मालाएं निकाल लाओ, वरना तुम्हारी माँ नाराज हो जाएगी। जी पापा, लेके आता हूँ। मैंने ऐसा कब कहा जी? अरे भाग्यवान, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तुम तो रूठ गई। चलिए बातें ना बनाइए, नहा धोकर तैयार हो जाइए, आपको मंदिर भी जाना है। ठीक है, मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ, लेकिन हमारी बेटी सरिता कहाँ है? पापा मैं यहाँ हूँ। मंदिर नहीं जाना क्या बेटा? हम सब तो तैयार है जाने के लिए, आप ही लेट हो। ठीक है बेटा, मैं भी तैयार हो जाता हूँ जाने के लिए। देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी, आप सब चले जाइए। क्यों, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? बस ऐसे ही, आज आप सब हो आओ। पापा जी सब कुछ तैयार है, आप देर मत कीजिए। अरे कहाँ लेट हो गए हैं, अभी 5 ही तो बजे हैं। ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में तैयार होके आता हूँ। चलो भाई चलो, मैं तो रेडी हूँ। अरे सरिता कहाँ गई? पापा, उसकी फ्रेंड का फोन आ गया था, वो वहाँ पे गई है। आजकल के बच्चों का भी कुछ नहीं पता, मंदिर के लिए तैयार होते हैं, पार्टी में चले जाते हैं। तुम चल रहे हो? मैं जाऊं नहीं अकेला? पापा, मैं चल रहा हूँ। जय श्री श्याम पंडित जी। जय श्री श्याम। आओ सेठ जी, कैसे हो? ठीक हैं, और आप सुनाइए, कैसे हो पंडित हाँ, जी? हम ठीक हैं। क्षमा करें पंडित जी, हमें आने में थोड़ा वक्त लग गया। नहीं सेठ जी, आप तो बिल्कुल सही वक्त पर पधारे हैं। पंडित जी, जो हमने बाबा के श्रृंगार के लिए पैसे भिजवाए थे, वो कम तो नहीं पड़े? नहीं सेठ जी, वो पैसे पूरे थे। बाबा का श्रृंगार अच्छे से हो गया है। चलिए, अब पूजा आरती का समय हो गया है, पूजा करते हैं, आरती करते हैं। जैसी आज्ञा पंडित जी। लीजिए सेठ जी, आरती संपन्न हुई। श्याम बाबा हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद पंडित जी, यह सब श्याम बाबा की कृपा और आशीर्वाद है जो मुझ पे और मेरे परिवार पे बना है, वरना हम किस गिनती में हैं। हाँ सेठ जी, ये बात तो है, जिस पर बाबा की कृपा हो जाती है उसका बेड़ा पार हो जाता है। अच्छा पंडित जी, अब हम चलते हैं, प्रसाद सभी भक्तों में बंटवा देना। जय श्री श्याम। बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार पर बना रहे।
हेलो। हेलो। जी सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। मुझे 50 पेटी का माल और चाहिए। जी सर, मैं रेडी कराता हूँ। ओके, आप इसको जल्दी तैयार कराइए। ठीक है। जय श्री श्याम सेठ जी। जय श्री श्याम अनिल बाबू, आइए बैठिए। कहिए क्या बात है? सारा काम तो ठीक से चल रहा है अनिल बाबू? सारे वर्कर तो ठीक से काम कर रहे हैं? कोई परेशानी तो नहीं है? सब काम ठीक से चल रहा है। जितनी भी कंपनियों का ऑर्डर था सब तैयार है। दिल्ली वाली जो पार्टी है उसका फोन आया था, बोल रहे थे हमें 50 पेटी माल और चाहिए। सेठ जी 50 लाख का माल आना है, वो और मंगवा दीजिए जल्दी से जल्दी ताकि ऑर्डर पूरा हो सके। सेठ जी अकाउंट भी खाली हो चुका है, कोई पैसा भी नहीं है, अब कैसे होगा? कोई बात नहीं, मैं सेठ बलराज से अभी पैसे मंगवा लेता हूँ, उन्हें बाद में लौटा देंगे। ठीक है सेठ जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हेलो। हेलो, कैसे हो बलराज जी? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाएं, कैसे याद किया? वो क्या है बलराज जी, मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है। मैंने सोचा कुछ पैसे आपसे ले लूं, जल्द ही वापस कर दूंगा। बंसीलाल जी क्षमा चाहता हूँ, अभी मैंने अपने बेटे को फैक्ट्री का एक नया प्लांट लगवाया है, सारा पैसा उसमें लग गया है, मैं नहीं दे पाऊँगा। अगर मेरे पास होता तो मैं आपको ज़रूर देता। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बंसीलाल जी, मुझसे ही पैसा लेकर मुझे ही ओवरटेक करना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मुझे ओवरटेक करते हो। अरे पापा का फ़ोन। हेलो। बेटा अपनी माँ से पूछो उनके पास कितने पैसे हैं और कितने गहने हैं। जी पापा, अभी पूछ के बताता हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ। माँ सुनो जरा। हाँ बेटा, माँ आपके पास कितने पैसे कैश हैं और कितने के गहने हैं, पापा पूछ रहे हैं। मेरे पास 10 लाख के करीब तो कैश है और 50 लाख के गहने हैं। ठीक है माँ, मैं पापा को बता देता हूँ। हाँ बेटा बोलो। पापा जी, माँ के पास 10 लाख कैश है और 50 लाख के गहने हैं। ठीक है, तुम अपनी माँ से बात कराओ। जी पापा, लो माँ से बात करो। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। भाग्यवान सुनो, ये सारे पैसे और गहने रमेश के हाथों मेरे ऑफिस भिजवा दो। एक बहुत बड़ा ऑर्डर पूरा करना है, जरूरत पड़ गई है। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप? सब कुछ आप ही का तो है। अभी लो, मैं रमेश के हाथों भिजवा देती हूँ। ठीक है, भेज दीजिए। जय श्री श्याम पापा जी। जय श्री श्याम बेटा। इसमें कैश और ज्वेलरी है। ठीक है बेटा। जय श्री श्याम सेठ जय जी। श्री श्याम अनिल, आओ बैठो।
और ये लो 50 लाख रुपए, मटेरियल खरीद लो और ऑर्डर तैयार करवाओ जल्दी से जल्दी। ठीक है सेठ जी, मैं काम को अभी आगे बढ़वाता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बच्चों, अब देखना हमारा कारोबार कितना बड़ा हो जाएगा। छोटे मोटे कारोबारी हमारे सामने नहीं टिकेंगे। और वो बलराज, जिसने हमें 50 लाख रुपए देने के लिए मना कर दिया था ना, वो एक दिन हमारे सामने भिखारी बन के खड़ा होगा। तब देखना, एक दिन मैं उसकी फैक्ट्री खरीद लूंगा और शहर में सिर्फ एक ही नाम होगा, सेठ बंसीलाल। हाँ पापा, आज हमारे पास एक फैक्ट्री है, कल हमारे पास 5-5 फैक्ट्रियाँ होंगी। फिर हमारी गिनती भी देश के बड़े बड़े अमीरों में होगी। क्यों नहीं, आखिर बंसीलाल की मेहनत रंग लाएगी। पापा, मुझे एक बड़ी सी गाड़ी दिला देना। क्यों नहीं, अब सबको सब कुछ दिलाएंगे। आखिर हमारा पैसा कब काम आएगा। और रमेश, तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। पापा, मैं विदेश घूमना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटे, तुम विदेश यात्रा पे जाना और जहाँ जहाँ घूमना है खूब घूमना। और कनाडा वाली पार्टी है, उनसे भी जरूर मिल के आना और कहना अब हम तुम्हारा सारा ऑर्डर पूरा कर देंगे, क्योंकि पिछली बार उनका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए थे ना, और वो सारा काम बलराज फर्म को दे गए थे। अब हमारे पास दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। इस बार हमारे पास करोड़ों का टर्नओवर होगा और इस बार हम किसी भी बड़ी कंपनी का ऑर्डर आसानी से पूरा कर देंगे। हाँ पापा, अब हम बड़ी से बड़ी कंपनी का ऑर्डर आसानी से पूरा कर सकते हैं। पापा जी, मेरी सहेलियाँ बड़े बड़े बंगलों में रहती हैं, हम भी बहुत बड़ा बंगला खरीदेंगे। फिर मैं अपनी सारी सहेलियों को बुलाऊंगी और उनके साथ पार्टी करूंगी। फिर उन्हें बताऊंगी हम भी तुमसे बड़े बंगले में रहते हैं। पापा जी, जब बड़ा बंगला होगा तो गाड़ी भी बड़ी होनी चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि ये सेठ बंसीलाल जी का बंगला है। अरे निर्मला, तुम वहाँ किचन में क्या कर रही हो? इधर आओ, तुम भी तो बताओ भाई भाग्यवान, तुम्हें क्या चाहिए? इन्होंने तो बता दिया, जो जो ये करना चाहते हैं आप भी तो बताइए। मैं आप सबके लिए चाय बना रही थी। निर्मला, चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आओ, चाय पीने का फिर आनंद ही आ जाएगा। मम्मी जी, मेरे लिए भी खाने के लिए कुछ ले आना। लीजिए चाय। पापा जी, कुछ दिन पहले मुझे घनश्याम अंकल मिले थे, आपका हालचाल पूछ रहे थे। कौन घनश्याम? किस घनश्याम की बात कर रहे हो? अरे पापा, वो जिनके बेटे से सारिका की शादी की बात चल रही थी और रिश्ता भी पक्का हो गया था। ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने। अगर बहू के साथ थोड़ी लक्ष्मी आ जाए सेठ जी तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप खुद समझदार हो। मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ घनश्याम जी, लेकिन मेरा बजट इतना ही है। अजी कहाँ सेठ जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? इतने कम बजट में कहाँ शादियाँ होती हैं? थोड़ा बजट बढ़ाइए। हाँ, वो घनश्याम जिसने दहेज की लालच में हमसे रिश्ता तोड़ दिया था। हमने उनसे कहा था अभी जो है वो स्वीकार कर लो, धीरे धीरे हम तुम्हारी सारी डिमांड पूरी कर देंगे। लेकिन वो नहीं माना, उसने अपने बेटे की शादी कहीं और कर दी। इन बातों को छोड़िए, जो बीत गया उन बातों का क्या जिक्र करना। हाँ हाँ पापा, छोड़िए, क्या फायदा है इन बातों को करने का। अब तुम देखना, अपनी बेटी सारिका की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा, सारा शहर देखता रह जाएगा कि वो देखो सेठ बंसीलाल की बेटी की शादी है। अनिल का फोन।
सेठ जी हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ अनिल, सही सही बताओ। सेठ जी, जो दिल्ली वाली पार्टी ने हमें 10 करोड़ का ऑर्डर दिया था ना, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। उन्होंने माल लेने से मना कर दिया है सेठ जी। अब क्या होगा सेठ जी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए सेठ जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बताओ मुझे भी। हम बर्बाद हो गए निर्मला। जो दिल्ली वाली पार्टी थी ना, उन्होंने माल लेने से मना कर दिया है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आंखें खोलो। रमेश बेटा जल्दी आओ इधर। हाँ हाँ, क्या हुआ पापा को? देखो तुम्हारे पापा आंखें नहीं खोल रहे। इनको क्या हो गया? जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। जल्दी फोन लगाओ बेटा, जल्दी से डॉक्टर को जी बुलाओ। मैं भी बुलाता हूँ। हे खाटू श्याम बाबा, ये मेरे पति को क्या हो गया? आप बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हो गया आपको? हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आ जाइए, पापा को पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आ जाइए प्लीज, जल्दी। आइए डॉक्टर साहब आइए, देखिए इनको क्या हो गया है। ये कुछ बोलते ही नहीं है। आप घबराइए नहीं, मैं अभी चेक करता हूँ। जी। क्या हुआ डॉक्टर साहब इन्हें? आप घबराइए नहीं, इन्हें एक बहुत भारी सदमा लगा है। मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आप इन्हें समय से खिलाइएगा। मैं समय समय पर आकर इनको देखता रहूँगा, आप घबराइए नहीं। घबराने की कोई बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? रमेश तुम बिल्कुल मत घबराओ, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें दवाइयाँ लिख कर दे देता हूँ। ठीक है। हम बर्बाद हो गए, हमारा कारोबार चौपट हो गया, घर में जो पैसा था सब गया, हमारे सबके गहने भी गए। अब इस मकान के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा। पापा ने तो सब कुछ दांव पे लगा दिया, ये भी नहीं सोचा कि हम बच्चों का क्या होगा। होगा क्या, दाने दाने को तरसेंगे, नौकरियां करके अपना पेट भरेंगे। भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो। इधर तुम्हारे पिताजी का ये हाल है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने ऐशो आराम की पड़ी है। मम्मी, इसमें शर्म की क्या बात है? ऐसे हालातों में घर कैसे चलेगा और हमारे फ्यूचर का क्या होगा? चुप हो जाओ तुम लोग, भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो। मुझे अपने श्याम बाबा पर पूरा भरोसा है, वो सब ठीक कर देंगे। मैं अभी मंदिर होकर आती हूँ। हेलो। हेलो। घनश्याम जी। जी सेठ जी। भाई हमने सुना है सेठ बंसीलाल को अटैक आ गया है। हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। जी, वो कहावत है ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, और बंसीलाल ने कुछ ज्यादा ही फैला दिए। हाँ ये बात तो है सेठ जी। इसीलिए तो वो ठंड में कुकड़ गए। खाटू श्याम बाबा, मेरे पति को बचा लीजिए, उनके दुख को दूर कर दीजिए। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उनसे कोई अपराध हुआ है तो उनका अपराध क्षमा कर दीजिए प्रभु। उनके बदले मुझे सजा दे दीजिए। कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु। मेरे सुहाग को बचा लीजिए प्रभु। जग में
उम्र भर। डाल दे दया की एक नजर सांवरे, डाल दे दया की एक नजर। डाल दे दया की एक नजर सांवरे, डाल दे दया की एक नजर। क्या कष्ट है आपको? क्यों ऐसे परेशान बैठी हैं आप? मेरे पति बहुत बीमार हैं, वो कुछ बोलते भी नहीं हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें क्या ना करें। हम उनकी बीमारी से बहुत परेशान हैं। ये लो, इस फूल को अपने पति के माथे पर लगा देना और उनसे कहना कभी अहंकार वाली बातें ना करें, और हाँ, अहंकार से हमेशा दूर रहें और अपने घर में श्याम बाबा का कीर्तन कराएं। सब ठीक हो जाएगा। जी जी ठीक है, जैसा आप कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। शुक्र है श्याम बाबा का, आपको होश आ गया, आप ठीक हो गए। हम तो बहुत परेशान हो गए थे। आपको एक बात बताती हूँ, आज मुझे मंदिर में एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने ही मुझे ये फूल दिया। उन्होंने बताया कि आपके माथे पर जाकर मैं ये लगा दूँ तो आपको होश आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और मुझे कही। और उनसे कहना कभी अहंकार वाली बातें ना करें, और हाँ, अहंकार से हमेशा दूर रहें और अपने घर में श्याम बाबा का कीर्तन कराएं। सब ठीक हो जाएगा। निर्मला, जिनसे तुम मिली वो अवश्य ही मेरे श्याम बाबा होंगे। मुझे क्षमा कर दो बाबा, मुझे क्षमा कर दो। मैं जिंदगी में कभी भी अहंकार नहीं करूंगा बाबा, मुझे क्षमा कर दो बाबा।
आप बैठिए, रुको आप, मैं देखती हूँ। हेलो। सेठ जी कहाँ हैं? हाँ जी, वो आराम कर रहे हैं। बताइए आप, क्या काम है? जो दिल्ली वाली पार्टी ने हमारा ऑर्डर कैंसिल किया था, उस माल को खरीदने के लिए दूसरी पार्टी मिल गई है हमें। ठीक है, मैं अभी बताती हूँ। किसका फोन था? आपके मैनेजर का फोन था। जो दिल्ली वाली पार्टी ने माल बनवाकर ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, उस माल को खरीदने के लिए हमें एक और पार्टी मिल गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। जय हो मेरे बाबा, बड़े ही दयालु हो। जय जय श्री श्री श्याम। श्याम।